नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम कुमार सूरज सिंह है। मैं झारखंड से हूँ और मैं झारखंड पुलिस में का रहने वाला हूँ। मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि जैसा कि आप आजकल देख रहे हैं कि प्रयागराज में महाकुंभ मेला है, जो कि हमारा महापर्व है और हम बहुत ही उसमें श्रद्धा रखते हैं। श्रद्धा भावना है। हमारा जो भारत देश है वो धर्म का सबसे बड़ा माने जाने वाला देश है, जहाँ पे लोग अलग अलग धर्मों के लोग हैं जो मिल के रहते हैं। हम भाई बहन जैसे रहते हैं। हम में कोई भेद नहीं है, कोई भेदभाव ना है ना था। लेकिन ना जाने क्यों कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी कहिए या फिर हमारी मजबूरी कहिए या फिर हमारा अज्ञान कहिए कि सब कुछ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लोग जी रहे हैं, लोग खा रहे हैं, लोग रह रहे हैं। लेकिन अचानक से ना जाने क्यों कोई ना कोई असामाजिक तत्व ऐसे बीच में आते हैं जो ना चाहते हुए भी हमारे धर्म को, हमारी मानवता को बिखेर कर रख देते हैं, जिसका आप जीता जागता उदाहरण देख सकते हैं। पिछले कुछ दिनों पहले प्रयागराज में, जो कि बहुत ही एक जाना माना पर्व है, जिसका अभी कुछ दिन पहले ही उद्घाटन किया गया, अचानक से हमारी जो संस्था है आचार्य प्रशांत अद्वैत फाउंडेशन, उनके द्वारा हम जगह जगह जाकर बुक स्टॉल लगाते हैं और लोगों को सही धर्म, सही जीवन, डर से निपटना, सही मार्गदर्शन, बच्चों की परवरिश, इन सभी चीज़ों से अवगत कराते हैं। उसी तरीके से हम प्रयागराज भी गए थे और हमारा बुक स्टॉल वहाँ लगा था। हमारे लोग बहुत ही अच्छे से काम कर रहे थे और हमें बहुत ही प्यार मिल रहा था। साधुओं, संतों, लोगों द्वारा हमारी पुस्तकें खरीदी जा रही थी, हमें सराहा जा रहा था, हमें बहुत प्यार मिला उनसे और हमें लगा कि नहीं, अब लगता है कि हमारी जो मेहनत है वो सफल हो रही है। पर जैसा कि मैंने कहा कि हर पूर्णिमा के चांद के बाद अमावस्या आता है और वैसा ही हुआ। ना जाने कहाँ से अचानक से एक पोस्टर आता है जिसमें लिखा रहता है कि अंधविश्वास। मैं जहाँ तक जानता हूँ, हमारी संस्था या हमारे जितने भी आचार्य जी की किताबें हैं या जितनी भी उनकी वीडियोज़ हैं, कहीं पे भी किसी भी धर्म के ख़िलाफ़ किसी भी तरीके की कोई भी भ्रामक भ्रांति नहीं फैलाई जाती है। लेकिन एक पोस्टर रिलीज़ हुआ अंधविश्वास नाम से, और ये एक सोची समझी साजिश थी। और हमारे भोले भाले नागा साधु जो कि काफ़ी तपस्या करके उस जगह पहुँचे होते हैं, अपना घर द्वार, अपना हर चीज़ त्याग कर वो साधुत्व को प्राप्त होते हैं। जब उन जैसे महारथी कह लीजिए या फिर महाज्ञानी कह लीजिए, जब उन जैसे ज्ञानी लोगों को एक पोस्टर के माध्यम से भड़काया जा सकता है और उन पुस्तकों को जिनमें भगवान राम, कृष्ण, शिव और एक से एक संत जिन्होंने आज तक मानवता को बचाने के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया, उनकी पुस्तकों को बिना कुछ देखे, बिना कुछ जाने, उसी भीड़ की तरह आग के हवाले कर दिया गया। ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी विडंबना है और ये एक संकेत है कि अब हमें सचेत हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत देर हो जाएगी। आखिर हम इतने डरे हुए क्यों हैं? क्यों हमें लोगों ने इतना डरा दिया है? क्या धर्म इतना छोटा है? हमें पढ़ाया गया है, हमें बताया गया है कि धर्म मतलब दुनिया, ब्रह्मांड, विश्व, एक एक जीव, एक एक जंतु। तो क्या उस जंतु में से एक इंसान के मुंह से निकला एक शब्द अंधविश्वास, ये इतना बड़ा हो जाता है कि हमारा धर्म उसके सामने झुक जाता है? क्या ये रह गई है धर्म की पहचान? आखिर हमें कौन डरा रहा है? हमें आखिर कौन इतना डरपोक बना रहा है कि हम आए दिन न जाने कितनी बार एक छोटी सी चिंगारी लगती है कि हम खतरे में हैं, धर्म खतरे में है, और लोग बिना कुछ देखे, बिना कुछ जाने चिल्लाने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं, बचाओ बचाओ बचाओ, धर्म खतरे में है, धर्म खतरे में है। न जाने कितने दंगे होते हैं, न जाने कितनी फसाते होती है, न जाने कितने मासूम लोगों की जाने जाती है, न जाने कितनी संपत्तियों का विनाश होता है। आज लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, हम लोग
हम लोग जितने भी यहाँ पे आचार्य जी की पुस्तकें लोगों तक पहुँचा रहे हैं, हम सभी जॉब करते हैं। हम अपना कीमती समय घर परिवार अपने दोस्तों को ना देकर हम लोगों के बीच उतरे। हमें लोगों का सपोर्ट चाहिए, हमें लोगों से ये चाहिए कि वो हमें सुने, हम क्या कह रहे हैं। उसके बदले में हमें कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं, बस हमें आपका प्यार चाहिए। मैं फिर से आपका ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहूँगा। प्रयागराज में जो भी हुआ उसका ना तो आचार्य जी और ना ही आचार्य जी की संस्था किसी भी तरह की जिम्मेवारी लेती है। और आप सभी जितने भी लोग हैं जो अज्ञानवश कह लीजिए या फिर सच नहीं जानते हैं और बस एक ट्रेंड चला हुआ है कि बस टाइम मिला, देखो क्या ट्रेंडिंग है, बस उसको फैला दो। और मुझे ये भी पता है कि जो लोग ऐसा करते हैं वो पलट के एक बार देखते तक नहीं है कि हमने क्या गंध मचाई है। उससे ना जाने कितने लोग सही ज्ञान से अछूते रह गए। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज सोशल मीडिया पे बस हर जगह यही चल रहा है, कोई भी मूवी क्लिप उठाओ, कोई भी वीडियो उठाओ, उसको पोस्ट कर दो, उसमें अपनी कुछ लाइनें लिख दो। आचार्य जी जब बोलना स्टार्ट करते हैं, जब वो गीता सत्र में बोलना स्टार्ट करते हैं, तो हमें उनको रोकना पड़ता है। उनके ज्ञान की सीमा इस हद तक है कि जब वो बोलना स्टार्ट करते हैं ना, तो फिर उनको रोकना पड़ता है कि सर टाइम हो गया, अब रुक जाइए। वैसे आचार्य जी जिन्होंने अपने सारी सुख सुविधा को छोड़ के, जिन्होंने IIT, IIM, UPSC, IAS जो कि हमारे भारत में एक सबसे बड़ा सरकारी सेवा माना जाता है, उसको त्याग दिया। क्यों? किसके लिए? उनको भी एक बेचैनी थी। वो जानते थे कि नहीं, जो बेचैनी मेरे अंदर है, हर इंसान वो बेचैनी लेके पैदा होता है। और जिस प्रकार भगवान बुद्ध ने 14 साल तपस्या करके आत्मा के मार्ग को खोजा था, आज आचार्य जी उसी रास्ते पे हैं। मैं नहीं जानता वो वहाँ पहुँचे हैं या नहीं, मैं इसकी टिप्पणी नहीं कर सकता, मैं उस लायक नहीं हूँ। पर उनके द्वारा शुरू किया गया एक रास्ता जो हमें सही राह दिखा रहा है। मैं भी अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख देखे, बहुत परेशानियाँ देखी, बहुत कुछ झेला, लेकिन एक उम्मीद की किरण मिली। मुझे लगा कि कुछ नया है, कुछ ऐसा बताया जा रहा है जो और कोई नहीं बोल रहा है, कुछ ऐसा बताया जा रहा है जो स्कूल, कॉलेज, शादी, बाल बच्चा, कपड़ा लत्ता, ज़मीन जायदाद से अलग है। वो हमें हमसे मिला रहे थे। और वैसे इंसान के बारे में आज लोग ना जाने कितने अनर्गल बातें फैला रहे हैं। हो सकता है कि उनकी प्रसिद्धि कई लोगों की आंखों को चुभती होगी। आज न जाने कितने ही अश्लील फिल्में, आज फिल्मों के नाम पे अश्लीलता परोसी जा रही है, लोग मज़े ले लेकर उसको देखते हैं। लेकिन जहाँ ज्ञान की बात है, जहाँ एक किताब की बात है, 170 रुपया 150 रुपया में जो किताब मिलती है ज्ञान की, जिससे बच्चों का भविष्य तय होता है, एक बच्चा जो संभावना होता है, आगे जाकर वो डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, आज उसी सोशल मीडिया और मोबाइल के हाथों उसका जीवन बर्बाद हो रहा है। और हम इस चीज़ से एकदम अछूते हैं। क्लाइमेट चेंज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लोगों के खाने के साधन, रहने के साधन कम होते जा रहे हैं, गरीबी बढ़ती जा रही है, अमीर और गरीब होता जा रहा है। लेकिन लोग अपने दुनिया में मगन हैं। लोगों का कहना है मरना तो सबको एक दिन है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर यही बात भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने सोची होती, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र ने सोची होती, तो आज शायद हमारा भारत आज़ाद नहीं होता। तो इसलिए इस तरह की टिप्पणी करना, अपनी जिम्मेवारी से भागना, आप अगर ये सोचते हैं कि आप क्लाइमेट चेंज को, ग्लोबल वार्मिंग को, भूखमरी को रोक सकते हैं, तो आप गलत सोचते हैं। अगर सही ज्ञान के अभाव में आप जो भी कदम उठा रहे हैं, आप एक नशे में जी रहे हैं। सोशल मीडिया, मोबाइल एक नशा है। आप निकलिए, किताबें आपको नई राह दिखाएंगी। बच्चे हैं हमारे भविष्य, उनको किताबें दीजिए, उन्हें किताबें पढ़ाइए, उन्हें भगवत गीता, पुराण के बारे में बताइए, उन्हें कुरान के बारे में बताइए, उन्हें बाइबल के बारे में बताइए। तब उनका विकास होगा, तब वो आगे जाके हमारे देश के भविष्य बनेंगे। लेकिन नहीं, जो भी मैं कह रहा हूँ उसका उल्टा होता है। इसलिए मैं
आप सभी से गुजारिश करूंगा कि जितने भी लोग जो आचार्य जी के खिलाफ नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, मैं उनसे भी हाथ जोड़ के विनती करूंगा, आप और हम अलग नहीं हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप देखिए कि आखिर हमें कौन अलग कर रहा है, कौन हमें बांट रहा है। आपका नाम अलग है, आपका शरीर अलग नहीं है, आपका मन और मेरा मन अलग नहीं है। ये चीज़ आचार्य जी ने हमें समझाई है। आज आप अगर किसी मुसीबत में फंसेंगे तो जितने भी आपको लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, वो आपके सामने नहीं आएंगे। लेकिन हमारी जो टीम है, हमने ज़िंदगी को सीखा, हम ज़िंदगी को समझ रहे हैं, हम एक दूसरे के सहायक बनते हैं। आज हमारे साथ हर दिन नए लोग जुड़ रहे हैं, ज़िंदगी को समझ रहे हैं, ज़िंदगी क्या है। मैंने भी जिस तरह से सारे लोगों का जीवन शुरू होता है, मेरा भी जीवन उसी तरह से शुरू हुआ था। मैं भी बच्चा था, मैं भी स्कूल गया, मुझे पता नहीं था कि पढ़ाई क्या है, क्या होती है। मुझे माँ बाप ने जो बताया मैंने किया। मुझे नहीं पता था कॉलेज में मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है, पर मैंने लिया। मुझे नहीं पता था मुझे कौन सी नौकरी करनी है, पर मैंने किया। और नौकरी करने के बाद भी मुझे वो संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि मैं खुद को नहीं जानता था। मैं ये भूल गया कि मुझे जो भी दिया गया है, मुझे समाज ने दिया गया है। समाज जो भी हमें देता है, हमारे पास दो विकल्प होते हैं, एक अच्छा रास्ता और एक बुरा रास्ता। निर्णय हमारा है, हमें ये सोचना है, हमें ये तय करना है कि हम किस रास्ते को चुनते हैं। तो मैं बार बार बोलूँगा कि जागो लोगो मत सुओ, जागो लोगो मत सुओ, ना करो नींद से प्यार, जैसा सपना रैन का वैसा ये संसार। और मैं आप सबसे तहे दिल से ये गुजारिश करूँगा कि झारखंड नहीं, भारत के बल्कि दुनिया के कोने कोने में हम सही बात, सही ज्ञान लोगों तक ले जा रहे हैं। हम लोगों को लोगों से मिलवा रहे हैं। हम लोगों को ऊपरी तौर पे नहीं देखते, हम उनका मर्म जानना चाहते हैं। एक दुख क्या होता है, एक इंसान जब रोता है उसको अंदर कितनी पीड़ा होती है, उसे नापने का कोई थर्मामीटर नहीं होता है। वो रोता है, वो तकलीफ में होता है, वो भूख में होता है। कौन समझेगा इस बात को, कौन आगे आएगा? सब ये सोच के बैठे हुए हैं कि कलयुग में, सब ये सोच के बैठे हैं कि कलयुग में फिर से किसी भगवान का अवतार आएगा, कल्कि का अवतार आएगा। मैं कहता हूँ कि भगवान अल्लाह और यीशु और गुरु नानक हमारे अंदर सोए हुए हैं। उनकी किताबों को पढ़िए, उनको अपने अंदर जिंदा करिए। वो कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर हैं। जिस दिन उनकी बातें, उनके जीवन शैली को हम अपने अंदर ले आएंगे तो हमारे भगवान हमारे अंदर जीवित हो जाएंगे। हमें आपकी बहुत मदद की ज़रूरत है। आप सभी से मेरा गुजारिश है, जो हमारे बारे में बुरा कहते हैं वो भी हमारे भाई हैं, क्योंकि वो अज्ञानवश कहते हैं, उन्हें जानकारी नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत। और जो हमारे दोस्त हैं वो आए, हमारे साथ जुड़ें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद।